श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सोमवार का पावन पवित्र दिन महादेव को समर्पित है और द्वादशी तिथि है और एकादशी का व्रत पारण भी द्वादशी तिथि को किया जाता है। कुल मिलाकर बहुत दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। महादेव को समर्पित यह दिन अपने आप में बहुत अद्भुत है, विशेष है। इस दिन आप सभी को सरल से उपाय करने चाहिए जो रोजगार, धन संपदा और रोग मुक्ति, कर्ज के लिए खास है। किस स्वरूप में करे, कब करे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी आवश्यक रूप से एक सरल सा कार्य करें। जैसा कि कहा जाता है कि एकादशी के दिन कभी भी चावल न खाए, परंतु द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए और भगवान को समर्पित भी करने चाहिए। तभी एकादशी का व्रत आपका परिपूर्ण होता है। भले ही आपने एकादशी का व्रत नहीं भी किया है तो महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आप सभी जानते होंगे चंद्रमा से संबंधित जो चीजें होती है वह सफेद रंग की होती है। तो सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना और महादेव को यह चीज समर्पित करना बहुत फलदायी और शुभ मानी जाती है। आप सभी को उपाय करने के लिए महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप सभी को आवश्यक रूप से यह सामग्री लेनी है जो हम आपको बताते हैं। आपको 5 सफेद फूल लेने हैं और 5 ही दाने चावल के लेने हैं और 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 5 5 यह उपाय गुरुजी कहते हैं हर कार्य में सिद्धता प्रदान करेगा, रोग कष्ट संकट को काटेगा और यह उपाय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। यह बहुत पुराना उपाय है जो कि बहुत असर करता है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं जल के पात्र में सोमवार के दिन सबसे पहले जल के पात्र में विशेष रूप से थोड़ा सा शहद डाल ले। फिर आप सभी को जल का लोटा वह अपने घर से ही भर लेना है और उसमें 5 सफेद फूल और 5 चावल के दाने डाल देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोल करके और बोलते हुए उस जल को लेकर के चले जाना है शिवालय यानी कि शिव मंदिर में। सबसे पहले आप जो जल का लोटा लेकर गए हैं उसे आप सभी प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, जो उसमें 5 चावल के दाने और 5 सफेद फूल है आपने वह डाल रखे हैं वह आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को भी ले सकते हैं। उनको लेकर के उन 5 बेलपत्र में पूर्ण रूप से तीनों पत्तियों में आपको शहद लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों पत्तियों में शहद लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके इन 5 पत्तियों को पूर्ण रूप से शिवलिंग पर चिपका देनी है। सोमवार के दिन जो 5 बेलपत्र शिव पर अपनी मनोकामना कहते हुए शहद लगाकर चिपका देता है, महादेव उसके रोजगार संबंधित परेशानी दूर कर देते हैं, कर्ज संबंधित परेशानी संकट को काटते हैं और सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियों का भंडार भर देते हैं। कोई पैसा लगा न समय लगा, केवल इस उपाय को सिद्धता के अनुसार प्रेम पूर्वक विश्वास के साथ करेंगे तो उसका फल आपको जरूर ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 5 सफेद फूल आराम से मिल जाते हैं और द्वादशी तिथि के दिन महादेव के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए और श्री हरि विष्णु को चावल का आवश्यक रूप से भोग जरूर लगाना चाहिए, तभी एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। तो आपको 5 चावल के दाने समर्पित करने हैं और 5 बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर आपको शिवलिंग पर चिपका देनी है। शहद लगाकर चिपकाने से कार्य में बरकत होती है। लोटे के पानी में शहद को मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। वह कार्य में सिद्धता देता है और पारिवारिक सुख और आप जो चाहते हैं वह प्रदान करने में सहायक होता है। फिर गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना बोले, झोली पसारे, कष्ट मिटेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस तरह से आपको यह पहला उपाय करना है। अब आपको दूसरा उपाय भी ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय में गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से ओम का एक विशेष उपाय करना है। जैसे कि पूरा ब्रह्मांड ओम में समाहित है। आप सभी जानते होंगे
आप सभी को आवश्यक रूप से एक छोटी सी कटोरी में शहद लेना है। शहद ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और उसको लेकर चले जाए शिव मंदिर में। आप सभी को आवश्यक रूप से जो बच्चा जिद करता है, क्रोधित स्वभाव का है, किसी कारण से रोग संकट में घिरा हुआ है, तो आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए अगर वह बच्चा करता है तो उसके हाथ से ओम की आकृति शिवलिंग पर बनवाए शहद से। अगर वह नहीं करता है, जिद पर है, उसका व्यवहार सही नहीं है, किसी कारण से मंदिर नहीं जाता है, तो आप उसका नाम गोत्र बोल करके शहद से शिवलिंग पर ओम बना सकते हो। बड़े ही सुंदर हृदय से प्रेम पूर्वक बनाने का प्रयत्न जरूर करें। इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही सरल है परंतु इसका लाभ अनंत है। बच्चों को सद्बुद्धि मिलेगी और उनके रोग दोष संकट सभी कट जाएंगे। इस उपाय को आप सभी आराम से कर सकते हैं। यह बहुत सरल उपाय है। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं, सोमवार के दिन जो भक्त पहले महादेव के शिवलिंग पर चंदन लगा देता है, जैसे पहले त्रिपुंड बनाना है, आप सभी को पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, कोई सा भी हो, यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको चंदन लगाना है पूर्ण रूप से शिवलिंग पर और उसके बाद 108 चावल के दाने खंडित न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 108 चावल के दाने लेने हैं, अपने हाथ की हथेली में उन्हें रख लेना है और उस चंदन लगे हुए स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने मन की मनोकामना कहते हुए वह 108 चावल के दाने शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। चंदन वाले स्थान पर अपने हाथ की हथेली में लेकर समर्पित कर देने हैं। 108 चावल के दाने एक साथ में ही सभी को एक साथ करके आपको समर्पित कर देने हैं। यह भी बहुत सरल सा उपाय है। यह आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सोमवार के दिन गुरुजी ने पिछली अपनी कथा में बताया है कि आवश्यक रूप से सभी व्यक्ति को बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए। महादेव के मंदिर में भी दीपदान का महासुख प्राप्त होता है, इसलिए भोले बाबा जी के मंदिर में भी दीपक जरूर लगाना चाहिए। आप सभी प्रयत्न करें कि यह दीपक जरूर जलाए। सोमवार का पावन पवित्र दिन है। इस दिन का किया गया दीपदान परम सुखों की प्राप्ति देता है। आप सभी आवश्यक रूप से यह कार्य जरूर करें। साथ ही साथ सोमवार के दिन पंचामृत दूध चढ़ाने से, जैसे कि पंचामृत में यह चीज होती है दूध, चढ़ाने से शिवलिंग में पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, चंद्रमा कुंडली में मजबूत होता है। इस तिथि में दूध चढ़ाने से, दही चढ़ाने से आपसी गत जोड़ होता है, परिवार में एकता आती है। घी चढ़ाने से शारीरिक रोग कटते हैं। शक्कर चढ़ाने से विचारों में जो मतभेद है वह सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ आप सभी जानते होंगे शहद चढ़ाने से रोग कटते हैं, संकट कटते हैं और सभी कार्य स्वयं ही बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो पावन पवित्र सोमवार के दिन आप सभी को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से महादेव का सुंदर श्रृंगार करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलता है और सभी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है। आप सभी को सरल सा कार्य करने का नियम बांध लेना चाहिए। आप महादेव का सफेद फूलों से सुंदर सा श्रृंगार करें, चावल से श्रृंगार करें और साथ ही साथ आवश्यक रूप से खूब सुंदर तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करें, तो भी सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में सुंदर पावन पवित्र स्वरूप कहा जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में अगर बेलपत्र है तो वहां पर पार्थिव शिवलिंग बनाए। समी का वृक्ष है वहां पर पार्थिव शिवलिंग बनाए। घर पर कोई पौधा है, कोई भी गमला है, तुलसी पौधे को छोड़ देना। इस बात को ध्यान रखना है कि तुलसी पौधे के पास शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए और किसी भी वृक्ष में आप छांव में आप उसका सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद विधि विधान से उसका वहीं पर विसर्जन कर दे। पार्थिव शिवलिंग पूजन का एक अपना विशेष महत्व होता है जो सभी सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो भक्तों, आपको हमारे आज के यह उपाय कैसे लगे? आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।